जी अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर, कैसे उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, एहसास कफालत प्रोग्राम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से एक न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, जिसमें एक तो मैं आपको बताऊंगा कि जितनी भी ख़वातीन अभी तक रहती हैं जिन्होंने अपना सर्वे नहीं करवाया और 8171 पोर्टल पर उनको नाअहल बताया जा रहा है, उनको पेमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी। और उसके साथ साथ क्या दफ्तर वाले जो आपसे कह रहे हैं कि अक्टूबर तक टाइम है, क्या वाकई अक्टूबर तक जो है वो आप रीवेरिफिकेशन करवा सकती हैं या नहीं करवा सकती, इस पर भी इंशाल्लाह आज तफसील के साथ बात होगी। और दूसरा, मैं आज आपको बताऊंगा कि जो फेज़ 2 के जो डिवीज़न है वो कब स्टार्ट हो रहे हैं, उनमें कौन कौन से डिवीज़न शामिल हैं, जिनमें जो किस्त है वो स्टार्ट हो रही है और कब स्टार्ट हो रही है। इंशाल्लाह इस पर भी आज तफसीलात के साथ आपसे बात होगी। लेकिन उससे पहले यार, जितने भी दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और कमेंट भी लाजमी किया करें। दोस्तों, एहसास कफालत प्रोग्राम, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और हुकूमत की जानिब से जितने भी गरीब दोस्त प्रोग्राम होते हैं, मैं उन पर वीडियो बनाता रहता हूँ, इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। इसलिए जितने भी दोस्त मेरे इस चैनल को विजिट कर रहे हैं, मेरी उन तमाम बहन भाई से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और कमेंट लाजमी किया करें और वीडियो को लिंक को यार शेयर लाजमी किया करें, ताकि जितने भी दोस्त एहसास कफालत प्रोग्राम, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से मालूमात हासिल करना चाहते हैं, उन तक ये वीडियो लाजमी जानी चाहिए, ताकि उनको भी मालूमात मिल सके कि वो किस तरह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और किन किन मराहल में उनको गुजर कर जाना पड़ता है और तब जाके वो बेनिफिशली बनती है। और बेनिफिशली होने के लिए क्या क्या चीज़ें उनको दरकार होती हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, घर के कितने फैमिली मेम्बर होने चाहिए, ताकि उनको पता चल सके, तो वो दफ्तर के जो है वो बार बार चक्कर ना लगाएं, उनको सहूलियात जो है वो मिल सके, एक ही वीडियो से उनको पता चल सके कि उनको इन चीज़ों की ज़रूरत है जिससे वो सर्वे करवा सकती हैं और इस प्रोग्राम में जो है वो शामिल हो सकती हैं। ठीक है, तो इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हो तो मैंने ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से यार आपको पहले भी बता रखा कि एक चैनल बनाया हुआ है जिसका नाम टेक्निकल इरफान 2 है और उसके 1000 सब्सक्राइबर जो है वो कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, 80 के करीब जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो रहते हैं। अगर आप बहन भाई उस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो मेरा जो टास्क है वो कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद मैं उस पर काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड करूंगा जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगी। सबसे पहले मैं उस पर बनाऊंगा कि आप अपना यूट्यूब चैनल बना के उसे मोनेटाइज किस तरह कर सकते हो, अपना वॉच टाइम कंप्लीट किस तरह कर सकते हो, आपने टॉपिक कौन सा रखना है, किस टॉपिक पे आप वीडियो बना के ज्यादा वायरल कर सकते हो, आप जो दूसरा व्यू किस तरह हासिल कर सकते हो, ये सारी चीजें मैंने आपको उसी चैनल पर बतानी है। टेक्निकल इरफान 2 नाम है उसके चैनल का और मेरा जो टास्क था वो भी कंप्लीट होने वाला है, तो इसलिए उसको आपने सब्सक्राइब लाजमी करना है। लिंक भी मैंने जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि टिकटॉक पे आप लाइव किस तरह बैठ के जो है वो पैसे कमा सकते हैं और कौन सा टिकटॉक वो आपको चाहिए जिससे आप पाकिस्तान में लाइव बैठ के पैसा कमा सकते हैं, ये भी मैं उसी चैनल पे आपको बताऊंगा कि ये वाला टिकटॉक आपने अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना है, उसके बाद आप लाइव बैठ के पैसा जो है वो हासिल कर सकते हैं। आपको पता है काफ़ी ऑनलाइन अर्निंग वाली ऐपें भी आई हुई जिसमें S9 भी है, अलाडो गेम भी है और भी काफ़ी ज़्यादा यार गेम है जिससे आप घर बैठ के काफ़ी ज़्यादा पैसा जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो ये भी मैं उसी चैनल पे आपको बताऊंगा जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो इसलिए उस चैनल को भी आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। जितने दोस्त मुझे इस चैनल पर प्यार दे रहे हैं, मैं आप तमाम बहन भाई से यही दूसरा रिक्वेस्ट करता हूं कि उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर रहे हैं। एक तो मेरा टास्क भी कंप्लीट हो जाएगा और दूसरा आपके लिए भी काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियो उस पर मैं जो है वो अपलोड करके जो आपके लिए बना रहा हूँ। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, वो खुश नसीब कौन से 80 अफराद होंगे जो मेरे उस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे 1000 टास्क जो है उसे कंप्लीट करेंगे। तो चलते हैं आज की वीडियो की जानिब से। जिस टॉपिक पे मैंने आज वीडियो बनाई थी, सबसे पहले पंजाब के वो इलाके में आपको बताऊंगा, वो डिवीजन आपको बताऊंगा कि जिसमें जो है वो अब फेज़ 2 जो है वो स्टार्ट होने वाला है। इसमें सिंध में भी है और पंजाब में भी है। पंजाब के इलाके भी मैं आपको बताता हूँ और सिंध के इलाके भी मैं आपको बताता हूँ जिनमें फेज़ 2 जो है अब वो 1 जून से जो है वो स्टार्ट होने वाला है। तो चलते हैं वीडियो की जानिब से। सबसे पहले आपको डिवीजन के बारे में बता दूं, लाहौर डिवीजन है। ठीक है, उसमें अब कौन कौन से इलाके जो है वो 1 जून से स्टार्ट हो रहे हैं। एक तो लाहौर है, दूसरा शेखुपुरा है, कसूर है, ननकाना साहब है। ठीक है, ये लाहौर डिवीजन जो इलाके आते हैं उनके नाम मैंने आपको बता दी। उसके बाद फैसलाबाद है। ठीक है, फैसलाबाद में अब कौन कौन से इलाके जो है वो शामिल है और किन इलाकों में फेज़ 2 जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। एक तो यहाँ पर फैसलाबाद खुद है, चिनियोट है, जंग है, टोबा टैक्सिंग है। ठीक है, इनमें जो जितनी भी तहसीलें आती है, जितने भी इलाके आते हैं, जितनी भी यूनियन काउंसिल आती है, वो तमाम की तमाम फेज़ 2 1 जून से जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। उसके बाद हैदराबाद हो गया। हैदराबाद में आपको दादू बता दूं, जामशोरो बता दूं, मिठा मरी के क्या नाम इसका, टेंडू अला यार हो गया। उसके बाद टेंडू मोहम्मद खान हो गया, बदीन हो गया, सजवाल हो गया, ठट्टा हो गया। ठीक है जी, उसके बाद ये जो है वो हैदराबाद में शामिल है इलाके।
इनमें भी जो किस्त है वो 1 जून से इंशाल्लाह जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद मैं आपको बता दूं सखर में होनी है, घोटकी, खानपुर, खैरपुर, उसके बाद सखर, इनमें भी जो है वो 1 जून से जो है वो किस्त स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। इनमें भी जितने इलाके आते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट में जितने नीचे तहसीलें आती हैं, तहसीलों में जितनी यूनियन काउंसिल आती हैं, उन तमाम में 1 जून से जो है वो किस्त स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आ गया बन्नू जी, बन्नू में बन्नू हो गया, लक्की मरवत हो गया, नर्थ वजीरिस्तान हो गया, उसमें जितने भी इलाके शामिल होते हैं उनमें भी 1 जून से जो है वो किस्त स्टार्ट हो जाएगी। अब आ गया DIG खान, इसमें जो है DG खान हो गया, उसके बाद साउथ वजीरिस्तान हो गया, टंक हो गया, ठीक है, टंक के क्या नाम लिखा हुआ है। उसके बाद कुहाट हो गया, कुहाट में हंगू, कुहाट, कोरम, उसके बाद औरंगजाई करक, इन इलाकों में भी इंशाल्लाह 1 जून से जो है वो किस्त स्टार्ट हो रही है। ये फेज 2 में इन्होंने शामिल किए हुए। तो 1 जून से जो खवातीन इन इलाकों में रहती हैं वो अपने पैसे लेने के लिए जाके कैंप साइट पे आपको जाना पड़ेगा। कैंप साइट का तरीका मैंने आपको पहले भी बता दिया था। तो ये कैंप साइट पे आपको रकम मिलेगी जो आपने जाके वसूल करनी है, और जिन जिन खवातीन की पेमेंट नहीं आई होगी वो कैंप साइट पे मत जाएं, क्योंकि वहां पे भी आपके पैसे गेट ही पर चेक करेंगे और चेक करके आपको बताएंगे कि आपकी पेमेंट आई है या नहीं आई, और दरवाजे से ही आपको घर भेज दिया जाएगा। और जिन खवातीन की 8171 पोर्टल पर पेमेंट शो हो रही है वही खवातीन अपने पैसे वसूल करने के लिए जाएं। अब जो खवातीन बार बार जो है वो कमेंट कर रही थी भाई रीवेरिफिकेशन की जो लास्ट डेट है वो कब है, कब तक जो है वो सर्वे होने हैं। अब जितनी भी खवातीन ने 8171 पोर्टल जब देखी तो उनको नैल बताया जा रहा था और वो रेगुलर बेनिफिशरी तो उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने जो है वो BISP ऑफिस के रुख कर लिए और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश हो चुका है। किसी भी इलाके में चले जाएं जहाँ पर रीवेरिफिकेशन हो रही है, उन इलाकों में BISP के जो ऑफिस है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश बन चुका है। तो वहाँ पर जब वो औरतें जाती हैं तो वो कहती है हमारा सर्वे करने, सर्वे तो कुछ न कुछ औरतों को होते हैं, बाकी जितनी भी औरतें होती हैं वो खाली हाथ घर लौट आती हैं। तो अब वो जो उनके वहाँ के डिप्टी डायरेक्टर साहब हैं वो कहते हैं कि आप घबराएं मत, अक्टूबर तक डेट है, और दूसरे DG साहब कहते हैं कि जून आखिरी तारीख है, 30 जून आखिरी तारीख है। जितनी भी खवातीन रहती है जितना जल्दी हो सके सर्वे करवा लें। उसके बाद आपने 8171 पोर्टल भी देख ली, वहाँ पर भी उनको नैल बताया जा रहा है, तो बेचारी जाए तो कहाँ जाए, ठीक है। DG साहब ये आपको सोचना चाहिए। रूबीना जो चेयरपर्सन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की है, ये आपने देखना है कि जब अब इधर से आप टाइम देते हैं 30 जून का, और जब वो दफ्तर में बेचारी दर बदर की ठोकरें खा के जाती हैं तो वहां पर आप उनसे कहते हैं कि अक्टूबर तक जो है वो रीवेरिफिकेशन होनी है, आप परेशान मत हो, ऐसा ऐसा आए। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक ही डेट इन खवातीन को दें ताकि ये परेशान ना हो। दूसरा, आपने 8171 पोर्टल पर भी इनको घबरा कर छोड़ दिया, वहां पर भी आपने इनको जो जितनी भी खवातीन रीवेरिफिकेशन अभी तक जिन्होंने नहीं करवाई उनका डाटा आप नैल बता रहे हैं। तो ये इसलिए इन्होंने रुख किए हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफिसों के। तो आप अगर चाहते हैं तो उनको लाइव बैठ के अपनी जो है वो डिस्कशन बताएं, लाइव बैठ के आप इनको बताएं कि हम ये जो है ये आखिरी अक्टूबर है या 30 जून है, ये कंफर्म करें ताकि जो गरीब औरतें दर बदर की ठोकरें खा रही हैं उनसे जो बच सकें। तो और किसी भाई के कोई सवालात हों बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से वो नीचे कमेंट कर सकता है, इंशाल्लाह उनके भी जवाब दिए जाएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफिज़।